वेदांत कहता है कि हम बस भूल गए, हम अपने रूप को बस भूल गए, हमें याद है पर हम भूल गए। और जब हम उसे सुनेंगे कथाओं में जाकर, शास्त्रों के अनुसार पढ़कर, उनको अपने गुरु की शरण को ग्रहण करते हुए जब हम उसे सुनेंगे, तो हमें अपने स्वरूप की याद आएगी कि हम हैं कौन है हम। मृत्यु के बाद का जो परिचय, उसका ज्ञान हमें हो पाएगा कि हमारी मृत्यु के बाद हम क्या परिचय देंगे अपनी आत्मा का। अभी हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सबके अलग अलग नाम हैं, लेकिन जब हम मृत्यु तक आ जाएंगे, जब ये शरीर साथ छोड़ देगा, उसके बाद हम क्या कह के पुकारेंगे अपने आप को, इसका ज्ञान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने दिया। उन्होंने कहा शिवोहम शिवोहम। उन्होंने ये ज्ञान प्रकट करवाया कि भगवान और भक्त के बीच कोई भेद है ही नहीं, हम खुद ही हैं अपने आप को भगवान से दूर करने वाले। यदि हम चाहें तो इसी जन्म में हम अपने प्रभु को प्रकट कर सकते हैं, उसकी अनुभूति को हम महसूस कर सकते हैं। यदि हम चाहें तो हम उनके नियमों का पालन करें, अपने प्रति कठोर बने, कुछ समय निकाल पाए हम अपने प्रभु के लिए। यदि शिक्षा दीक्षा है तो मंत्र का जाप करें। हम आलस में इतने खोए हुए हैं, आज के समय में इतने खोए हुए हैं कि हमारा मन ही नहीं करता कि हम पूजा पद्धति को अपनाएं। हम अपने सभी संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। हमारे भारतवर्ष में पहले जब बच्चा जन्म लेता था और मृत्यु तक उसके 32 संस्कार होते थे। 32, 1 2 नहीं 32। नामकरण संस्कार आप सबने सुना होगा। अंतिम संस्कार भी एक होता है, जनेऊ संस्कार, प्राण प्राशन संस्कार, जनेऊ संस्कार, विवाह संस्कार, संतान उत्पत्ति संस्कार, फिर गुरु की पढ़ाई के लिए जाते हैं तो गुरु दीक्षा का संस्कार। ऐसे करते करते पूरे 32 संस्कार बताए हमारे शास्त्रों में। लेकिन आज हम खुद ही अपने ही सनातन धर्म की उस पद्धति को भूले बैठे हैं। मुझे नहीं लगता कि आज किसी घर में ये संस्कार भी होते होंगे। 1 2 5 या 6 संस्कार को हम अपनाकर बाकी सभी को हम भूल गए। शास्त्र कहता है कि उन 32 के 32 संस्कारों को यदि हम अपने बच्चे के साथ करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें कुपुत्र की प्राप्ति हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। शास्त्र में पूर्ण रूप से लिखा हुआ है कि यदि 32 संस्कार से पोषित हम अपने बच्चे को करें, जो बच्चा हमारे घर में आने वाला है, तो उस बच्चे के माध्यम से हमें कभी दुख नहीं मिलेगा, कभी दुख नहीं मिलेगा। लेकिन हम अपने गृहस्थी में इतने उलझ गए कि हमें ना तो मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, ना हम तीर्थ जाने के लिए तैयार होते हैं, और तो और हम कभी किसी गुरु संत के पास भी कुछ क्षण बैठकर बिताने के लिए भी तैयार नहीं होता। हम अपने मन को समझा नहीं पाते कि कौन इतना कष्ट उठाए। लेकिन यदि हम अपने मन के मुताबिक अपने जीवन को जीते रहे तो मृत्यु के बाद का जो कष्ट है वो सिर्फ हमारा अपना ही है। हम किसी से कहकर सुनकर उसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते। जो करनी हम यहाँ करके गए, जो पुण्य कमा कर गए, वही तो वहां हमें भोगना पड़ेगा। कर्म कभी साथ नहीं छोड़ता, कर्म तो हर पल हो ही रहा है। तो क्यों ना हम अपनी गृहस्थी में रहते हुए अपने गुरु की तलाश करें, अपने गुरु को ढूंढे हम, कि हम अपने गुरु के पास बैठकर कुछ क्षण कुछ सत्संग करें। आज के समय में यदि गुरु प्राप्त हो जाए तो हम उनसे अपनी गृहस्थी की ही चर्चा करेंगे कि मेरे घर में नौकरी नहीं है, बेटा दुख देता है, या मेरे घर में कलेश है, विवाह नहीं हो रहा, या फिर जो भी कोई ऐसा भक्त
जो अपने गुरु के पास बैठकर अध्यात्म की चर्चा करें। यदि हम